हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक पर। दोस्तों, हमने वर्ण विचार के अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने दोस्तों विकारी शब्द के 4 भाग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हमने संज्ञा सर्वनाम को पढ़ लिया था। आज हम विश्लेषण शब्द का विश्लेषण करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ में हम प्रविशेषण, विधेय और विशेष्य किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस प्रकार दोस्तों, आप भी हमारे साथ सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमको दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण आप जानते हैं सभी कि विशेषण किसे कहते हैं। आपने इसके बारे में इससे पहले जानकारी प्राप्त की होगी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दोस्तों, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तथा जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। और यदि विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, अर्थात ये विशेषण जो शब्द है वो विशेष्य के बाद आता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम विधेय कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? उसको विधेय कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। काले अंगूर, पीला आम, लाल गाय। अंगूर काले, आम पीला, इसका मैंने दोस्तों उल्टा कर दिया है। गाय लाल और घोड़ा काला। तो यहाँ पर अंगूर यानी कि ये आपका क्या चीज़ है यहाँ पर दोस्तों? अंगूर जो शब्द है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो ये जो शब्द है आपका काला, ये क्या है? विशेषण है। इस प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार पीला आम में भी दोस्तों आपका आम जो शब्द है वो विशेष्य है, और पीला शब्द जो है वो क्या है? आपका विशेषण है। इस प्रकार से दोस्तों आप जान सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, लाल गाय, तो इसमें गाय क्या है? आपका विशेष्य है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, और लाल क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेषण है। लेकिन यदि मैं इनका उल्टा कर दूं, इस प्रकार से अंगूर काले हैं या आम पीला, गाय लाल, घोड़ा काला, इस प्रकार से यदि वाक्य आपके पास में आ जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका ये जो विशेष्य शब्द है वो फिर आपका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका ये विधेय कहलाएगा। इसलिए अंगूर जो शब्द है यहाँ पर ये विधेय कहलाएगा आपका, इसको हम विधेय कहेंगे। और ये शब्द जो है आपका वो विशेषण ही है, विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये शब्द आपका क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आम, ये भी आपका क्या है? विधेय शब्द है, और पीला आपका क्या है? विशेषण है। गाय लाल, तो गाय आपका क्या है? यहाँ पर विधेय कहलाएगा, और लाल आपका विशेषण है। तो इस प्रकार से ये शब्द वो विधेय कहलाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। घोड़ा काला, यहाँ पर घोड़ा क्या है? विधेय है, और काला क्या है? यहाँ पर विशेषण है। ओके दोस्तों, विशेषण के प्रकार को पढ़ने से पहले हम प्रविशेषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रविशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो तो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यदि विशेषण की ही विशेषता बतलाई जाए तो हम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे देखिएगा आप, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को ही
की ही यदि विशेषता बतलाई जाए तो उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है वाक्य, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इसके अलावा एक और वाक्य लिखा हुआ है, सचिन बहुत अच्छा खेलता है। एक और वाक्य आपके सामने, विष्णु बहुत चतुर है। तो इसमें देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये लड़की जो है यहाँ पर लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है। किसकी? लड़की। यानी कि ये जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर लड़की, ये तो क्या है आपका, ये शब्द है आपका विशेष्य है, यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे तो हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि अच्छी लड़की है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण। लेकिन यदि विशेषण की आपकी विशेषण की यदि विशेषता बतलाई जा रही है तो वो शब्द फिर आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। तो ये शब्द जो दोस्तों है वो प्रविशेषण है। समझ लीजिएगा इस प्रकार से आप, बहुत ही आसान तरीका है या समझने का। तो इस प्रकार से लड़की एक विशेष्य है यहाँ पर, अच्छी यानी कि विशेषण है यहाँ पर, और बहुत अच्छी है तो प्रविशेषण है। इसी प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर, सचिन बहुत अच्छा खेलता है। तो अच्छा तो क्या दोस्तों यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको, क्या है यहाँ पर विशेषण है, और अच्छे की हम और विशेषता बता रहे हैं तो फिर वो आपका क्या है, फिर वो आपका प्रविशेषण है। यानी बहुत जो शब्द है वो यहाँ पर प्रविशेषण है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। एक और वाक्य लिखा हुआ है देखिएगा, विष्णु बहुत चतुर है। तो इस वाक्य में आपको विष्णु की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कैसा चतुर है। तो ये तो क्या है आपका दोस्तों, ये विशेषण है, और बहुत क्या है आपका, ये प्रविशेषण है। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से वाक्य में पहचान कर सकते हो कि प्रविशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप विशेषण के प्रकार देखिएगा। मैंने आपको बताया कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा संज्ञावाची विशेषण होता है, तीसरा आपका परिमाणवाची विशेषण होता है, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन शब्दों को या जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्द की गुण, स्थिति, प्रकार, दशा, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, स्थान, दिशा आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा से देखिए एक बार, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की स्थिति, गुण, दशा, आकार, स्वभाव, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थान, दिशा आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, प्राचीन, नया, आधुनिक। प्राचीन यहाँ पर किस लिए जा रहा है? काल से लिया जा रहा है। तो काल यहाँ पर प्राचीन काल, नया, आधुनिक। इसके अलावा स्थिति है उसकी बाहर, भीतर, नुकीला, अंडाकार, आकार है आयताकार, स्थान है जयपुरी, बीकानेरी। इसके अलावा चिकना, कोमल, लाल, हरा, निर्मल। ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये किसी शब्द की उसकी विशेषता, गुण, दशा, स्थिति, समय आदि के बारे में बोध करा रहे हैं। इसके अलावा तरुण है, निर्मल है, किशोर, सुगंध, पूर्वी, पश्चिमी, कंजूस, चोर, मूर्ख और धूर्त। इस प्रकार से कई शब्द हो सकते हैं दोस्तों जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दशा का बोध कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्था होती हैं दोस्तों? एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी होती है आपकी अंतिम अवस्था। वो होती है जिसको हम कहते हैं उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तम अवस्था, ये 3 अवस्था होती है गुणवाचक विशेषण की। यदि देखा जाए तो मूल अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? मूल अवस्था उसे कहा जाता है सामान्य तौर पर जब किसी
व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि सचिन श्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो यहाँ पर जो सामान्य सी बात रहती है वहाँ पर मूल अवस्था होती है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने उदाहरण, सचिन श्रेष्ठ बल्लेबाज है। यहाँ पर मतलब किसी के बारे में किसी से भी कोई तुलना नहीं की जा रही है, जो सामान्य तौर पर है उसे हम सचिन श्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो ये यहाँ पर कौन सी अवस्था है दोस्तों? मूल अवस्था है। यदि हम किसी व्यक्ति की दो के बीच में तुलना करें या उसको हम श्रेष्ठ बताएं या अश्रेष्ठ बताएं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपकी फिर उत्तरावस्था होती है। जैसे कि सचिन कोहली से श्रेष्ठ बल्लेबाज है, जहां दो के बीच में तुलना की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने वो जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? वो आपकी उत्तरावस्था होगी। यदि हम उत्तम अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे में करना, यानी सर्वश्रेष्ठ सभी में तुलना करना, किसी एक वस्तु की या एक व्यक्ति किसी भी वस्तु की यदि हम एक की तुलना बहुत सारों से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर फिर उत्तम अवस्था होती है। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, सचिन सर्वश्रेष्ठ है। सर्व मतलब सभी में, क्या श्रेष्ठ बल्लेबाज, जितनी बल्लेबाज है उसमें सब में क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या तुलना की जा रही है? सभी में एक व्यक्ति की तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होती है? वहाँ पर जो है उत्तम अवस्था होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप समझ गए होंगे मूल अवस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तम अवस्था क्या होती है। आप इसको अच्छी तरीके से जान गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण ये इसका विशेषण का दूसरा प्रकार है। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की क्या संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन शब्दों को हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और संख्यावाची विशेषण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखिए आप, ये संख्यावाची विशेषण है, इसके दो प्रकार हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखिएगा, 10 आम 100 पुस्तकें। देखिए निश्चित संख्या यानी कि हम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो आप कौन सी होती है? निश्चित संख्या होती है। निश्चयवाचक संख्या निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 आम यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, आम को हम गिन सकते हैं। और इसी प्रकार 100 पुस्तकें, उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 100 पुस्तकें, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। 50 जानवर, इसी प्रकार सन दे रखा, संवत दे रखा है 2080। 500 रुपये, 5 पाँचों, 20 चारों। इस प्रकार से यदि आपको संख्यावाची शब्द दे रखे हैं तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर संख्यावाची विशेषण में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसी प्रकार दोस्तों अनिश्चित संख्यावाची विशेषण को उदाहरण देखिए आप, अनेक आम, अनेक पुस्तकें, यानी यहाँ पे हम गिन तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर जो निश्चित नहीं है कि कितने हैं। अनेक आम कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक पुस्तकें भी कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें हम अकाउंट नहीं कर सकते, अनिश्चित दे रखा है। इसलिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी हम लिख सकते हैं, कुछ पुस्तकें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, केवल दे रखा है कि थोड़ी पुस्तकें या अनेक पुस्तकें या कम पुस्तकें, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपका अनिश्चित यानी वहाँ पर निश्चित नहीं है कितनी पुस्तकें हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार हजारों जानवर, लाखों, हजारों जानवर, अब पता नहीं 1000 जानवर हैं या 2000 हैं, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। लाखों, कुछ आदमी पता नहीं कितने हैं। सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों, कई, बहुत, सब लड़के। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित संख्या। इस स्थिति में दोस्तों आपके ये जो विशेषण होगा वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जहाँ पर संख्या का बोध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 3 देखिए आप, परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा संबंधी यानी क्वांटिटी संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि संख्यावाची विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है,
क्वांटिटी यानी कि मात्रा होती है जिस वस्तु को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, भार है, वजन है, मीटर है, तो ये जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जिस प्रकार से आपके पास सामने उदाहरण लिखा हुआ है दोस्तों, 10 किलो शक्कर, इसको हम तौल सकते हैं, यानी कि यहाँ की जो क्वांटिटी है, वो मात्रा है, वो क्या है, निश्चित है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार 50 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 10 सेंटीमीटर तापमान, 1000 किलोमीटर दूरी और 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम चावल, इस प्रकार से इनको हम दोस्तों माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ये जो इसके जो निश्चित है दोस्तों, यहाँ पर इनको कि हम इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार देखिए आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनको यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी जो मात्रा होती है दोस्तों, वो अनिश्चित होती है। इसको अर्थात हम ना तो तौल सकते और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं माप सकते। जैसे थोड़ी शक्कर, अब पता नहीं थोड़ी कितनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा कपड़ा, कुछ लीटर पानी, अधिक तापमान, कुछ दूरी पर थोड़े चावल, तो ये दोस्तों अनिश्चित हैं, जिसे हम मापते हैं, नापते हैं इन मात्रकों को, वस्तुओं को। तो ये दोस्तों सभी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए आप नंबर 4 जो आता है विशेषण, वो आता है सार्वनामिक विशेषण, या जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव होने के कारण मैं नहीं लिख पाया, इसलिए मैं आपको जो है बता देता हूँ कि वे सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बतलाते हैं, तो वहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब वे सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके दोस्तों, इसके आप कुछ उदाहरण देख लीजिए। देखिए ऐसे यहाँ पर यह, वह, वे, ये सभी क्या दोस्तों, सर्वनाम है, लेकिन ये किसी संज्ञा शब्द के आगे प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे कि आम आपका संज्ञा शब्द है, मकान संज्ञा शब्द है, गाय, पेंसिल, पुस्तकें, मंदिर, कार, ये सभी क्या है, आपके नाउन हैं, यानी कि आपके संज्ञा है, और ये संज्ञा शब्द के आगे प्रयुक्त होकर इनकी विशेषता बतला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये आम खट्टे हैं, यानी कि यहाँ पर इस संज्ञा के आगे ये शब्द क्या बतला रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये आपके सार्वनामिक विशेषण, यानी कि संकेत कर रहा है ये आम खट्टे हैं, संकेत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आम खट्टे हैं, तो यहाँ पर आपका ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये मकान हमारा है, यहाँ भी संकेत किया जा रहा है, तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार वह गाय मेरी है, वह पेंसिल मोहन की है, वे पुस्तकें हमारी हैं, वह मंदिर सुंदर है, और ये कार मेरी है। इस प्रकार से दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण हैं। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार यदि वाक्य दे दिया जाए आपके सामने, वह या वह मेरी पेंसिल है, इस प्रकार से आपको यदि वाक्य दे दिए जाए, तो सर आप बोलेंगे कि सर इसका हम पता कैसे पाएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये वह मेरी, ये चूंकि ये कोई यहाँ पर ये सर्वनाम है मेरी, इसके आगे ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है, दो सर्वनाम एक साथ में आ रहे हैं, इसकी विशेषता बतला रहे हैं पेंसिल की। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। तो इसके बाद आप ध्यान रखें, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। जबकि इस प्रकार से यदि आ जाए, आपको यहाँ पर सर्वनाम दे रखा है और यहाँ भी सर्वनाम दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान रखें आप इन बातों का, इन दोनों संकेतवाचक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम, इन दोनों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इनमें ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यदि कोई कन्फ्यूजन होती है, यदि आपको कोई समस्या पैदा होती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।
दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको केवल 10 सेकंड का समय देता हूं।